हेलो दोस्तों, आज हम पंचायत सीजन 3 की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। सीजन 3 के एपिसोड 1 की शुरुआत अभिषेक त्रिपाठी उर्फ सचिव जी और उनके दोस्त से होती है, जहां सचिव जी काफ़ी दुखी प्रतीत होते हैं क्योंकि उनका फुलेरा गांव से नए गांव भयपुरा के लिए ट्रांसफ़र हो चुका होता है। जिस पर उनका दोस्त उन्हें समझाते हुए कहता है कि आगे के लिए फोकस करो क्योंकि अगले 3 महीने में तुम्हारा एग्ज़ाम है। क्या रखा है इस सचिव की जॉब में। एंड फिर सीन फुलेरा शिफ्ट होता है, जहां नए सचिव ज्वाइन करने के लिए ग्राम पंचायत ऑफिस फुलेरा पहुंचते हैं। फुलेरा का ग्राम पंचायत ऑफिस वैसा ही होता है, बस केवल उसके सामने शहीद राहुल पांडे केंद्रीय पुस्तकालय बन चुका था। नए सचिव वहां पहुंचकर देखते हैं कि ऑफिस पर ताला लटका हुआ है और उनके स्वागत के लिए भी कोई नहीं आया है। जिसके बाद सचिव जी ऑफिस की दीवार पर लिखे प्रधान जी और सहायक विकास शुक्ला का नंबर बारी बारी से डायल करते हैं, जो कॉल तो रिसीव करते हैं लेकिन नए सचिव का नाम सुनते ही फ़ोन काट देते हैं, जैसे कि उन्हें इस नए सचिव में कोई इंटरेस्ट न हो। ज्वाइनिंग के दिन ऐसा व्यवहार होने से नए सचिव एकदम चौंक जाते हैं। एंड फिर सीन प्रधान जी के घर का होता है, जहां प्रधान जी दीवार पर पानी मारते उनकी पत्नी मंजू देवी और उनकी बेटी रिंकी नाश्ता करते हुए नजर आती हैं। फिर वहां विकास की एंट्री होती है, जिससे प्रधान जी कहते हैं कि ऑफिस जाकर दूर से देखना कि नया सचिव क्या कर रहा है। जिस पर उनकी पत्नी प्रधान जी से कहती हैं कि क्यों नहीं नए सचिव को ज्वाइन कर लेने देते हो। जिस पर प्रधान जी कहते हैं कि अगर एक बार नए सचिव ने ज्वाइन कर लिया तो पुराने सचिव का वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मंजू देवी को डर होता है कि इन सब के चक्कर में कहीं उनकी प्रधानी खतरे में न आ जाए। एंड फिर सीन एक चाय की दुकान का होता है, जहां विनोद और भूषण उर्फ बनराकस पुराने सचिव का विधायक जी के द्वारा करवाए गए ट्रांसफ़र पर मज़ा लेते दिखाए जाते हैं। तभी वहां नए सचिव पहुंचकर भूषण से कहते हैं कि मैं यहां का नया सचिव हूं, और वे भूषण से पूछते हैं कि आखिर यहां क्या बकचोदी चल रहा है। न कोई फ़ोन उठा रहा है और तो और ऑफिस पर ताला भी लटका हुआ है। मुझे 7 बजे शाम तक हर हालत में ज्वाइन करना है। जिस पर भूषण नए सचिव से बताता है कि पिछले सचिव प्रधान जी के ज़्यादा करीब हो गए थे, लेकिन विधायक जी द्वारा उनका ट्रांसफ़र करवा दिया गया, जिससे प्रधान जी नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई नया सचिव ज्वाइन करे, इसीलिए वो गुस्सा दिखा रहे हैं। तो विनोद कहता है कि प्रधान जी बड़े आदमी हैं, वो तो गुस्सा करेंगे ही। इस पर नया सचिव कहता है कि हम भी कोई छोटे आदमी नहीं हैं, विधायक जी का हाथ है मेरे सर पर। तभी कुछ दूरी पर विकास आता है और देखना चाहता है कि आखिर नया सचिव कहाँ है और क्या कर रहा है। लेकिन नया सचिव विकास को देख लेता है और भूषण भी उसे बता देता है कि यही सहायक है। फिर नया सचिव विकास को अपने पास बुलाता है और कहता है कि फ़ोन क्यों काटे, तुम्हें सीनियर से बात करने का तरीका नहीं मालूम है। एक फ़ोन में कारण बताओ नोटिस देकर तुम्हें सस्पेंड करवा देंगे, और ऑफिस का चाबी मांगने लगता है। जिस पर विकास कहता है कि हमको नहीं पता है, और चुपचाप बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकल लेता है। जिस पर नया सचिव खूब चीखता चिल्लाता है और कहता है कि अब मैं ताला तोड़कर ही ज्वाइन करूँगा। जिस पर वहाँ खड़ा भूषण सचिव जी के लिए हथौड़े का इंतजाम विनोद से करवा देता और कहता है कि तोड़िए आप ताला और करिए ज्वाइनिंग। फिर विनोद और भूषण दूर खड़ा होकर तमाशा देखने लगते हैं। दूसरी तरफ विकास प्रधान जी के पास आकर सारा माजरा समझाता है, जिस पर प्रधान जी उससे कहते हैं कि तुम नए सचिव का सामना प्रहलाद से करवाओ, तब उसका होश ठिकाने आएगा। तो विकास बताता है कि जब से प्रहलाद का बेटा राहुल शहीद हुआ है, तब से उनकी दुनिया ही उजड़ गई है और वो इस गम को मिटाने के लिए हमेशा शराब के नशे में डूबे रहते हैं। लेकिन फिर भी विकास उनके पास खाना लेकर जाता है, क्योंकि प्रहलाद के बेटे के मरने के बाद विकास ही उनके खाने का इंतजाम करता है। जहां प्रहलाद खेतों में ज़मीन पर सोया रहता है, लेकिन विकास का चेहरा उतरा देखकर प्रहलाद समझ जाता है कि कुछ तो मैटर हुआ है। और फिर प्रहलाद के काफ़ी पूछने पर विकास प्रहलाद को नए सचिव के बारे में सब कुछ बताता है। फिर क्या प्रहलाद तुरंत खाना और खटिया लेकर पंचायत ऑफिस पहुंच जाता है, जहां नया सचिव ताला तोड़ने में लगा होता है। प्रहलाद वहीं खटिया बिछाकर खाना खाने लगता है और विकास से एक मोटा बांस का टुकड़ा लाने को कहता है, जिसे सुनकर नए सचिव की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। और मैटर को बिगड़ता देख नया सचिव विधायक जी के यहाँ फ़ोन करके सूचना पहुँचा देता है कि मुझे यहाँ डरा धमका कर ज्वाइन करने नहीं दिया जा रहा है। इस पर विधायक पागल हो जाता है और कहता है कि उस प्रधान की इतनी हिम्मत, गाड़ी निकालो रे, आज सबकी पिटाई होगी। जिस पर उसका आदमी उसे बताता है कि आप क्यों ऐसे छोटे मोटे लफड़े में पड़ रहे हैं, आप तो विधायक हैं
और तो और आज 1 घंटे में आपकी केस की सुनवाई होने वाली है, जिसके लिए आपको कोर्ट भी जाना है। तब विधायक डीएम साहिबा को फ़ोन लगाता है, कहता है कि जल्द से जल्द फुलेरा में नए सचिव का ज्वाइन करवाइए, क्योंकि वहाँ पुराना प्रधान दबंगई दिखा रहा है। इसके तुरंत बाद ही डीएम साहिबा मंजू देवी को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस बुलाती हैं। रास्ते में प्रधान जी नए सचिव से भी ऑफिस पर मिलते हैं, जहां नया सचिव उन्हें बताता है कि कैसे प्रहलाद और विकास मिलकर उसे धमकाने और मारने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर प्रधान जी कहती हैं कि मैं अभी डीएम साहिबा से मिलने जा रही हूं, उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग से संबंधित कोई काम होगा। दूसरी तरफ पुराने सचिव के पास प्रधान की बेटी रिंकी का वॉइस मैसेज जाता है कि तुम्हें यहाँ वापस लाने के लिए काफ़ी बवाल मचा हुआ है। एंड फिर प्रधान जी और प्रहलाद डीएम साहिबा के सामने पेश होते हैं, जहाँ डीएम साहिबा उन्हें बताती हैं कि विधायक बहुत ही कमीना इंसान है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप नए सचिव को ज्वाइन करने दीजिए। लेकिन प्रहलाद कहता है कि आएंगे तो पुराने ही सचिव जी, नहीं तो नए सचिव की मैं हड्डियाँ तोड़ दूंगा। इस पर डीएम साहिबा मंजू देवी प्रधान से कहती हैं कि आप प्रहलाद को अच्छे से समझा दीजिए कि वो ऐसा न करे। जिसके बाद डीएम साहिबा निकल जाती हैं। फिर प्रधान जी समेत सभी लोग पंचायत ऑफिस पहुंचते हैं। वहां बातचीत के दौरान नया सचिव ऐंठने लगता है और कहता है कि मेरे सर पर विधायक जी का हाथ है, तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। जिस पर प्रहलाद जी को गुस्सा आता है और वो विकास द्वारा लाए गए बांस से नए सचिव को पीटने ही वाला होता है कि तभी प्रधान जी के पास डीएम साहिबा का फ़ोन आता है, जो बताती हैं कि आज विधायक जी की कोर्ट में एक केस की सुनवाई थी, जिसमें वे दोषी पाए गए हैं और अब उनकी विधायकी भी खतरे में है। जिसे सुनकर प्रधान जी खुश हो जाते हैं और नए सचिव को डांटकर वहां से भगा देते हैं। ऐसा देखकर दूर खड़े भूषण और विनोद हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर वहां माजरा क्या चल रहा है। एंड फिर अगले दिन रिंकी सचिव जी को फ़ोन पर बताती है कि मुबारक हो सचिव जी, आप वापस फुलेरा आ रहे हैं। जिस पर सचिव जी खुश होकर पूछते हैं कि आखिर यह सब कैसे संभव हुआ। तब रिंकी उन्हें बताती है कि विधायक ने पड़ोसी के एक कुत्ते को जान से मार दिया और शायद मारकर उसको खा भी गया, जिसके मर्डर के आरोप में विधायक को 2 साल की जेल हो गई है। जिसके बाद सचिव जी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर फुलेरा के लिए निकल पड़ते हैं और एपिसोड 1 यहीं समाप्त हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत जगमोहन के घर से होती है, जिसमें जगमोहन की पत्नी, एक बेटा और उसकी माँ होती हैं। तभी अचानक जगमोहन को बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर जगमोहन बाहर निकलता है और देखता है कि प्रधान जी और उनकी पत्नी सड़क पर हुए गड्ढे में फंसने के कारण बाइक समेत गिर गए हैं। जगमोहन उनकी उठने में मदद करता है, लेकिन मंजू देवी की कमर और पैर में थोड़ी चोट लग चुकी थी। फिर सीन पंचायत ऑफिस का शिफ्ट होता है, जहां सचिव जी हैंडपंप पर नहा रहे होते हैं। तभी वहां भूषण पहुंचता है, जिससे विधायक जी कहते हैं कि तुम्हारा हथौड़ा ऑफिस में रखा हुआ है, जाकर ले लो। और हाँ, तुमसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, प्लीज़ मुझे यहाँ ड्यूटी करने दो। फिर सचिव जी नहाकर तैयार हो रहे होते हैं। तभी उनके दोस्त का फ़ोन आता है, जो कहता है कि तू वापस फुलेरा रिंकी के लिए गया है ना। जिस पर सचिव जी हंसते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फ़ोन रख देते हैं। एंड फिर सचिव जी पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि तभी वहाँ दरवाजे पर रिंकी की एंट्री होती है, जो सचिव जी को हाय हेलो बोलने के लिए आई होती है और सचिव जी को टंकी पर चलकर चाय पीने को कहती है, लेकिन कोई देख लेगा इसके डर से सचिव जी मना कर देते हैं। पर उस शाम में 7 बजे अंधेरा होने पर साथ में चाय पीने को कहते हैं। थोड़ी देर की मुलाकात के दौरान सचिव जी और रिंकी काफ़ी खुश नजर आते हैं। अगले सीन में जगमोहन की बूढ़ी माँ रोते हुए सचिव जी के ऑफिस पहुंचती है और बताती है कि मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैं पास ही की एक झोपड़ी में रहती हूँ। काफ़ी सोचने के बाद सचिव जी उन्हें घर दिलाने का वादा करते हैं और जाते हुए उन्हें एक लौकी देती हैं। और फिर प्रधान जी को फ़ोन करके ऑफिस आने के बारे में पूछते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनका तो एक्सीडेंट हो गया है। जिस पर वे तुरंत प्रधान जी के घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जगमोहन के घर के पास दोनों बाइक से गिर गए हैं। जिस पर सचिव जी कहते हैं कि ये जगमोहन तो वही है जिसकी माँ आज पीएम आवास के लिए मेरे ऑफिस आई थी। जिस पर मंजू देवी तपाक से बोलती हैं कि उनका तो अपना पक्का मकान है, फिर उन्हें कैसे आवास मिलेगा। जिस पर
प्रधान जी बताती हैं कि सवेरे तो एक्सीडेंट के दौरान जगमोहन के घर सब कुछ ठीक था। तब सचिव जी बताते हैं कि आज ही जगमोहन ने लड़ाई करके उन्हें अपने घर से निकाल दिया है। तब प्रधान जी कहते हैं कि ये क्या बकचोदी चल रहा है, जाइए सचिव जी थोड़ा पता लगा। जाने के दौरान सचिव जी की मुलाकात विकास से होती है, जो उनसे पूछता है कि आपने प्रहलाद जी को देखा है क्या, वह आज सुबह से ही गायब हैं। जिस पर सचिव जी कहते हैं कि इस मैटर को शाम को देखा जाएगा, अभी मेरे साथ जगमोहन के घर चलो। जहाँ निरीक्षण के दौरान सचिव जी को लगता है कि बूढ़ी माँ उनसे झूठ मूठ का नाटक कर रही हैं फ्री का पीएम आवास पाने के लिए। जिस पर सचिव जी बूढ़ी माँ से उनके द्वारा दी हुई लौकी के बारे में पूछते हैं तो वो बताती हैं कि मैं तो पूरी लौकी खा चुकी हूँ, लेकिन खोजबीन के दौरान लौकी बूढ़ी माँ की झोपड़ी से नहीं बल्कि जगमोहन के घर से निकलती है। जिस पर सचिव जी जगमोहन समेत पूरे परिवार को डांटते हुए कहते हैं कि फ्रॉड करने के चक्कर में तुम सब जेल जा सकते हो। जिस पर जगमोहन सचिव जी और विकास को धमकाते हुए कहता है कि अगर हमें आवास नहीं मिला तो पूरे गांव में मैं शोर मचा दूंगा कि प्रधान जी और उनकी पत्नी अपने ही खोदे गड्ढे में फंसकर गिर गए हैं। जिस पर सचिव जी कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, और वहां से निकल जाते हैं। एंड फिर सीन पंचायत ऑफिस का होता है, जहां सचिव जी प्रधान जी को सारा किस्सा सुनाते हैं। जिस पर प्रधान जी कहते हैं कि कैसे भी करके जगमोहन को आवास देना ही पड़ेगा, नहीं तो गांव में हमारी काफ़ी बेइज्जती होगी। परंतु सचिव जी मकान देने के लिए राजी नहीं होते हैं। जिस पर प्रधान जी गुस्सा होकर वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन प्रधान जी मंजू देवी को लेकर सचिव जी को मनाने के लिए चल देते हैं, लेकिन वो चोट के कारण लंगड़ा कर चल रही होती हैं। जिस पर भूषण ताना मारता है कि ये सब इनके द्वारा किए गए पापों का ही फल है विनोद। ऑफिस में मंजू देवी सचिव जी से निवेदन करती हैं कि जगमोहन को कैसे भी करके मकान दे दीजिए। इस पर सचिव जी कहते हैं कि मैं तो मकान दे दूंगा, लेकिन अगर किसी को भनक लग गई कि जगमोहन और उसकी माँ नौटंकी कर रहे हैं पीएम आवास पाने के लिए, तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। ऊपर से भूषण अलग से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। काफ़ी बातचीत के बाद निष्कर्ष निकलता है कि अगर जगमोहन अपनी माँ से लड़ाई करके उन्हें घर से बाहर निकाल दे तो कुछ हो सकता है, लेकिन जगमोहन अपनी माँ से बहुत अधिक प्रेम करता था, जिसके लिए यह सब करना आसान नहीं था। अब दिल पर पत्थर रखकर अगले दिन जगमोहन काफ़ी शोर शराबा मचाते हुए अपनी माँ को घर से निकालकर झोपड़ी में पहुँचा देता है और वहाँ तमाशा देखने वालों को डांट कर भगा देता है। जिसके बाद सचिव जी जगमोहन की माँ दमयंती देवी के नाम से पीएम आवास का फॉर्म भर देते हैं। जिसके बाद घड़ी पर देखते हैं तो 7:01 हुआ होता है। तब मुस्कुराते हुए वे टंकी के पास रिंकी से मिलने चले जाते हैं, जहां रिंकी भी आ जाती है और सचिव जी के साथ चाय पीने को कहती है। तभी टंकी के ऊपर से चप्पल गिरता है, जिसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं। ऊपर देखने पर पता चलता है कि टंकी पर तो प्रहलाद जी हैं। तुरंत रिंकी सचिव जी से प्रहलाद को संभालने के कहकर वहां से घर के लिए चली जाती है। और जब सचिव जी प्रहलाद के पास पहुंचते हैं तो वे एकदम शराब के नशे में टुन होते हैं, जिन्हें वे नीचे उतारकर प्रधान जी और विकास को बुलाते हैं। मौके पर प्रधान जी और विकास पहुंचते हैं और तीनों लोग मिलकर प्रहलाद जी को प्रधान जी के घर में लाते हैं, जहां मंजू देवी तीनों को डांटती हैं कि अपने में तुम तीनों मगन मत रहो, प्रहलाद जी का भी ध्यान दो, कहीं इन्हें कुछ हो न जाए। और विकास टंकी पर कल एक दरवाज़ा लगा दो जिससे कि कोई ऊपर न जाने पाए। जिस पर वहाँ खड़े सचिव जी और रिंकी एक दूसरे को देखने लगती हैं, क्योंकि वही तो उनके मिलने की एक जगह थी। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।